हाँ जी, नेक्स्ट इज डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन राइट टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी। यहाँ तक ही करेंगे, हम इसके बाद नहीं करेंगे ना, तो मेरा गला जो है वो साथ नहीं दे रहा मेरा। The Supreme Court has undertaken an examination of whether a divorced Muslim woman is entitled to claim maintenance under Section 125 of Criminal Procedure Code against her former husband. The inquiry stemmed to the case where the Muslim man challenged in Telangana High Court directive to provide 10,000 interim maintenance to his ex-wife. He argued that the maintenance should be governed by Muslim Women Protection of Right on Divorce Act 1986 instead of Section 125 of CRPC. अब यहाँ पे जब पैसे देने की बारी आती है तो हर इंडिविजुअल जो है अपनी वाइफ को डाइवोर्स देने के बाद, है ना, वो एक उसकी एक वो एस्केप विंडो जो है वो ढूंढता है कि पैसे नहीं देने पड़े, है ना। अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, जैसे मैकियावेली ने कहा था, लोग अपने बाप की मौत को भूल जाते हैं पर पैसे के नुकसान को नहीं भूलते। तो यहाँ पर ये भी है कि हर महीने आपको पे करने हैं, आपको लगेगा ये तो बेकार हो गई वाइफ जिसको छोड़ चुका हूँ, अब नई वाइफ आ गई, नई लाइफ सेटल होगी, इसको पैसे देने को तो दिल नहीं करेगा। बट द पॉइंट इज नोबडी इज अबव द लॉ, देयर इज इक्वालिटी ऑफ लॉ, है ना। तो हर आदमी लॉ की कैटेगरी में आता है। देन अब गवर्नमेंट के नए प्रोविजंस, नए लॉज आए, आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। बट ये कह रहे हैं नहीं जी, नहीं देना चाहता। तो मुस्लिम वुमेन governed by the Muslim Women Protection of Right of Divorce Act 1986 instead of Section 125 of CRPC. अब क्या है about Muslim Women Protection of Right on Divorce 1986. This religious specific law outlines a procedure for Muslim women to claim maintenance during divorce. Enacted to counter the 1985 Supreme Court decisions in Muhammad Ahmad Khan versus Shah Banu case, राजीव गांधी इसी से जुड़े हुए हैं, with affirmed a Muslim women right to seek maintenance under Section 125 of CRPC. सेक्शन 3 अब यहाँ पर मुस्लिम वुमेन को लेके जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, दैट 3 ट्रिपल तलाक को लेके जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, तो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने उस लॉ को मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया उसको। और जब उसके बाद आउटरीच बढ़ा इंडिया में, द पीपल स्टार्ट एजिटेटिंग अगेंस्ट राजीव गांधी एंड स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग राजीव गांधी। देन राजीव गांधी फाउंड अ बैकडोर और विंडो, देन के राम मंदिर के आप दरवाजे खोल दो। तो वहाँ पर बाबरी मस्जिद जो इशू था, तो बाबरी मस्जिद उस टाइम पे वहाँ पर मंदिर तो था पर ब्लॉक थी, तो उसके बाद दरवाजे खोल दिए गए, वहाँ वर्शिप होना शुरू हो गया। उसके बाद जो हुआ फिर बाबरी मस्जिद का गिरना और अभी आके राम मंदिर का बनना, तो उसी प्रोसेस का पार्ट है। तो यहीं से वो प्रोसेस शुरू होता है शाह बानो केस की जजमेंट के बाद से। So maintenance Shah Banu began with affirmed Muslim women rights to seek maintenance under Section 125 of CRPC. Section 3 guarantees maintenance to a divorced Muslim women during a iddat period equal to the amount of mahar or dowry given at marriage. अब देखो बेटा, Section 3 guarantees maintenance to a divorced woman during the iddat period. अब इद्दत पीरियड जो होता है तलाक हो जाने के बाद का पीरियड, है ना। तो उसी इद्दत पीरियड में इद्दत पीरियड में कुछ मैनिपुलेशन किया इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर, और इद्दत पीरियड पूरा हो जाने, डिवोर्स पीरियड पूरा हो जाने के लगभग का जो बीच के इद्दत जो डिवोर्स हो जाने के बाद का जो टाइम है, उस टाइम के अंदर वेमेन जो है वो मैरिज नहीं कर सकती, और कोई भी इंडिविजुअल उस वुमेन से मैरिज नहीं कर सकता जब तक इद्दत पूरी नहीं हो जाती, वो स्पेसिफिक पीरियड पूरा नहीं हो जाता। ठीक, अब उस इद्दत पीरियड के लिए मेंटेनेंस देने के लिए इंडिविजुअल बाउंड है, और वो क्या होगा, दैट इज हम डिस्कस कर चुके हैं क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर। महर और डाउरी गिवन एट मैरिज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ महर और डाउरी गिवन टू द मैरिज। अब फॉर एग्जांपल किसी की शादी 1950 में हुई, 1950 में जो महर की अमाउंट थी वो 1000 रुपया थी, मतलब डाउरी की जो अमाउंट थी एक सेंस में 1000 रुपया थी। अब 30 साल 40 साल उसकी शादी के बाद उसके हस्बैंड ने उसको डाइवोर्स दे दिया। अब डाइवोर्स देने के बाद उसको अपनी वाइफ को मेहर पे करना है, कितना, 1000, किसके लिए, इद्दत पीरियड के लिए। ठीक, उसके बाद विमेन और मेल के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, ये प्रोविजन यही कहता है, मेल और फीमेल के बीच सिर्फ इद्दत पीरियड के लिए आपको वो जो अमाउंट है वो मिलेगी। वो कितनी, तब 1000 हो सकता है 100 रुपये हो सिर्फ, है ना। आज से 60-70 पहले जो साल जो शादियां हुई हैं 50 1950s में 1960s में, या मान लो 2000 में भी जो शादी हुई, अगर उसका 2 लाख रुपये दिया जाता है, 2024 में 2 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। अब आफ्टर इद्दत द वुमेन कैन सीक मेंटेनेंस फ्रॉम द फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट इफ शी हैज नॉट रीमैरिड एंड इज फाइनेंशियली अनेबल टू सपोर्ट हरसेल्फ। तो उसके बाद वो कोर्ट जा सकती है और अपने लिए मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास। अगर वो ध्यान रखना यहाँ पर प्रोविजन क्या कहता है, इफ शी हैज नॉट रीमैरिड एंड इज फाइनेंशियली अनेबल टू सपोर्ट हरसेल्फ।
Now, what is section 125 of criminal procedure code? Secular law for the maintenance of spouse, children and parents allows certain individuals to claim financial support if they can't maintain themselves, preventing situations or vagrancy and poverty. तो इस केस के अंदर स्पाउस अपने बच्चों और एंड पेरेंट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्पाउस, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, तो पेरेंट्स, चिल्ड्रन और स्पाउस अपने लिए मेंटेनेंस के लिए मांग सकते हैं अगर उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, themselves preventing situations for vagrancy and poverty. Next, court's prior judgment क्या कहता था? High Court, Allahabad High Court affirmed a divorced Muslim woman right to claim maintenance under section 125 of CRPC after iddat as long as she remains unmarried. Allahabad High Court की judgment थी. In Mujibur Rahman versus Taslina 2022, Kerala High Court judge stated that the divorced Muslim woman can seek maintenance under section 125 until relief under section 3 of 1986 is obtained. In Naushad Flourish versus Akhila Naushad 2023, it was ruled that a Muslim wife who divorced through khula cannot claim maintenance under section 125 of CRPC. अब conclusion क्या कहता है? Supreme Court's examination of conflicting provisions in 1986 Act and section 125 of CRPC to clarify the right to divorce Muslim women regarding maintenance, balancing religious laws and general legal provisions remain a complex challenge for the judiciary in ensuring justice and equality. अब ultimately इसके लिए गवर्नमेंट को लॉ बनाए, उसमें नए अमेंडमेंट्स हों, तो उसके बाद ये चीज़ें थोड़ी सी और इसमें क्लैरिटी आ जाएगी, अदरवाइज लॉज में कन्फ्यूजन रहेगा और खासतौर के ऊपर 125 सेक्शन 125 और डिवोर्स एक्ट 1986 के अंदर. ठीक.